अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सुनाई कैसा चल रहा है काम? सर सही चल रहा है बिल्कुल। ओके, बड़ा आप लोग जो हैं वो हैं माशाल्लाह। 14 गुड। खुशी होती है जब पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो फिजिकली क्लास लेते हैं, और दुआ है कि आखिर तक आप लोग ऐसे ही रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी सर अभी आपने एक ग्रुप में वो टेक्स्ट एक डाला था कि 30 सितंबर डेडलाइन है, लेकिन उसको आपने वो जो जी आपने डिसीजन अटैच किया था बाद में एफटीए का, सर उस पे तो दिसंबर आ रहा था। वो हाँ जी, वो डिसीजन। चेंज हो गया था तो मैंने इसलिए इन्फॉर्म किया था। खैर वो जगह जहाँ पे हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, यानी ये ठीक। वाली तमाम चीज़ें कॉर्पोरेट टैक्स अभी तक हमारा स्टार्ट होना है। मैंने सर बस एक्चुअली अपनी कंफ्यूजन दूर करनी थी कि वो 30 सितंबर ही तो नहीं था, क्योंकि डिसीजन में कुछ और लिखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि डिसीजन चेंज हो गया था बाद में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर आपने जब पावर ऑफ अटॉर्नी पर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो जी कुछ बिजनेस आपने बताए थे जो रिस्की नेचर के होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज हम्म, जैसे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का। तो जी वो जो लिस्ट आपने बताई थी कि ऐसे चेक कर सकते हैं, वो सर मैं नोट नहीं कर पाई, अगर आप उसको एक बार बता दें ओके। फिर। इन्वेस्ट इन दुबई का आपको पता है कि कहाँ पे? इन्वेस्ट इन दुबई में चले जाएं और चार्ट डीईडी पे चली जाएं। डीईडी में आपको डीईडी की साइज याद है? बेसिकली ये तमाम चीज़ें कहाँ से रिलेट करती हैं? डीईडी से, दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये मैं अपने इन्वेस्ट इन दुबई के अकाउंट के अंदर हूँ, जबकि इसके साथ जो मैंने आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर की है, इसमें असल मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ये थोड़ी आहिस्ता है। सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, ओके। सर्च बिजनेस एक्टिविटीज पर क्लिक किया। अब बताएं किस तरह की एक्टिविटी करनी है अभी आपने? कोई हिंट? सर बैंकिंग से रिलेटेड चेक कर लूँ, आई थिंक, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड। कमर्शियल बैंक इधर आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा, रिस्की डजंट मीन कि रिस्की इन दैट सेंस। न्यू बिजनेस नेम, कमर्शियल बैंकिंग था ना? यहाँ पे आ रहा है कमर्शियल बैंक। यहाँ पे अगर मैं कमर्शियल बैंक लिखता हूँ तो मौजूद नहीं है। कोई भी बैंक मौजूद नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज जो सर्च बिजनेस एक्टिविटीज में तो हों, लेकिन इन्वेस्ट इन दुबई में ना हो। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए पार्टनर का यूएई में होना या उसके रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास पिक्चर ली अटैच की और इन्वेस्ट इन दुबई से आपने बैंक। ये वो है जो इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू नहीं बन सकती। ये कौन से सिस्टम से बनती हैं? ये नॉर्मल सिस्टम से बनती हैं। दो तरह के सिस्टम है, एक इन्वेस्ट इन दुबई फॉर जनरल पब्लिक, और एक नॉर्मल सिस्टम जो पहले पहले जिसके थ्रू कंपनी बना करती थी। जब इस तरह की एक्टिविटीज आती हैं जो इन्वेस्ट इन दुबई में नहीं शो हो रही होती हैं, वो आपको नॉर्मल सिस्टम के थ्रू जाके बनानी होती है। ठीक है अभी? जी सर, क्लियर हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर मैंने ये इन्वेस्ट इन दुबई वाले पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो रहा। मैं उसको अपने यूआईडी वाले नंबर से वो भी वेरीफाई कर रहा हूँ, पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर रहा हूँ, यूएई आई यूनिफाइड है नंबर ना? से। जी मैं यूएई में हूँ। अच्छा, वेरीफाई होने के बाद रिजेक्ट हो जाता है या होता ही नहीं है?
नहीं, वेरीफाई होता ही नहीं। एक दफा वेरीफाई हुआ, दोबारा दूसरे दिन मैंने फिर वो ऑन किया अकाउंट, तो फिर वो वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, वो वेरीफाई नहीं हुआ मतलब रिजेक्ट किया हुआ है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, अब जब आपने वेरीफाई के लिए अप्लाई करना है ना, अच्छा। अप्लाई करने के बाद इससे पहले कि रिजेक्शन आ रही है, राइट, आपका क्वेश्चन यही है? हाँ, यस यस। ठीक है। अच्छा, आप उसको बार बार आप जब अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई करने के बाद आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है, अभी करें बल्कि। एक मिनट से मैं अभी करता हूँ। ओके, जब भी आप में से किसी की रिजेक्शन आए तो उसकी कोई रीज़न हो सकती हैं, और ये हमेशा आपने चेक करना है कि दोबारा अप्लाई करना है। जैसे मैं अपना ये यूएई पास से भी करता हूँ, जिस तरह उसको डिजिटली वेरीफाई करते हैं, आईडी से भी करता हूँ, अपना पासपोर्ट नंबर से भी करता हूँ, यूनिफाइड आईडी से भी करता हूँ, तो वो किसी से भी नहीं करता। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने अभी किया यूआईडी नंबर से ट्राई किया तो क्या आंसर आया, किस तरह की स्क्रीन आई? वो ऐसा कहता है कि दिस नंबर हैज ऑलरेडी अकाउंट। तो आपने ऑलरेडी एक जिस ईमेल से बनाया हुआ है ना, आप वो यूज़ करें ना। ऑलरेडी एक ईमेल बनाया होगा आपने, मैं पोर्टल वही पे आपने सेम ही, एक, जी सर, वो सेम ही ईमेल यूज कर रहा हूँ मैं। करें व्हाट्सएप मुझे ज़रा, व्हाट्सएप पे अभी के अभी ईमेल सेंड करें और पासवर्ड सेंड करें। सर सॉरी, सर मेरे साथ भी एक इशू ये आ रहा है कि आपने कहा था कि यूआईडी नंबर अपना सर्च करें। मेरे पास ना पास में ट्रेवल किया हुआ है मैंने यूएई ना, पिछले आठ हम्म, 7 8 साल में, यानी काफ़ी देर हो गई नहीं गया। जी। मगर सर मैं जब दोबारा करता हूँ तो उसके ऊपर जाके तो वो मेरा वो नहीं बन रहा, जो है ना, पिक ही नहीं करता डेटा। तो फिर आपने कहा था यूआईडी के ऊपर जाके सर्च करें, यूआईडी की वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट नंबर दिए, सारा कुछ दिया है, वहाँ भी डेटा नहीं आ रहा। तो इसका क्या करें सर? ओके, अच्छा, आप लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, आप मुझे ज़रा व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इंडिविजुअली चेक जी करता हूँ सर। आपके राइट। रिकॉर्ड को, ठीक है, क्या राइट। इशू है। बस ये थोड़ा पर्सनल है, उसमें डिटेल में जाना, ज़्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हैं जो बहुत इंडिविजुअल से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट सर। ओके। राइट सर। राइट सर। सर मैं भी आपको क्लास के बाद करूँ फिर पर्सनली व्हाट्सएप इसका? नहीं, आपको कर दें अभी एक, तो प्रॉब्लम मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ ना, मजीद नहीं ठीक। जाएंगे उसमें, ठीक ठीक है, क्योंकि ये ठीक। वाला प्रॉब्लम ओके। आई बिलीव कि किसी हद तक। सर आप अभी रिजेक्शन की रीजंस बताने लगे थे, वो जरा बता दें। मिसाल देखते हैं, अमली, ओके, जिससे मैं ग्रुप में ही कर रहा हूँ। जी जी, ओके। ग्रुप में अगर आप करेंगे ना तो फिर वो पर्सनल डिटेल होती है, मैं नहीं कहता आप ग्रुप में करें, नॉट रिकमेंडेड। जी सर, मैं आपके पर्सनल नंबर पे कर दूँ। ओके, अच्छा, ये तमाम चीज़ें किसके अंडर आती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं यूएई की? इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, डीडी किसके अंडर आता है? डीडी मेनलैंड कंपनी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी नहीं, डीडी के अंडर, ठीक है, फर्दर अगर बात करें डीडी। तो डीडी, ठीक है। एंड फ्री जोन कंपनी, रेलेवेंट फ्री जोन अथॉरिटी। रेलिवेंट फ्री जोन अथॉरिटी। ये तमाम लिंक्स, ये वाली स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, ये नोट्स, ठीक है। ये तमाम तर डीडी के, तमाम तर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिंक्स हैं, कनेक्शन हैं। इन पे जब भी आप क्लिक करेंगे ये आपको रेलिवेंट वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। आपको मैंने ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे शेयर कर दिए, लेकिन इसमें मैं हमेशा कंपनी बनाना कहाँ पे जो है वो प्रेफर करता हूँ, दुबई में। क्या रीज़न हो सकती हैं? जो पार्टिसिपेंट मौजूद हैं यूएई में, उनसे अगर मैं पूछूं कि दुबई और शारजा का डिफरेंस बताएं, तो क्या बताएंगे?
दुबई मेनलैंड क्यों, शारजा मेनलैंड क्यों नहीं, रास अल खैमा फ्री जोन क्यों नहीं, उम अल क्वीन फ्री जोन क्यों नहीं, सॉरी उम अल क्वीन मेनलैंड क्यों नहीं, ज़्यादा फोकस दुबई पे क्यों होता है? सर लोकल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती उसमें मे बी। लोकल एजेंट तो आप देखें सोल प्रोप्राइटरशिप को भी चाहिए होता है। डिफरेंस बिटवीन जनरल एनवायरनमेंट के बीच में, जो दुबई में रह के गई हुई हैं, यूएई में रह के गई हुई हैं, दुबई और शारजा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? दुबई सर हमारे हिसाब से तो एक मतलब मेजर सिटी है, बड़ा शहर है, इसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और वो मतलब ग्लोबल विलेज, ग्लोबल एक सिटी है ठीक है मेरे सर, हिसाब से। एक मैं तो ये गया हो तो गया कभी कि नहीं हूँ। आपको, ठीक है, इसके जो लॉज एंड रेगुलेशन है प्रो वेस्ट हैं, ठीक है, यूरोप के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद शारजा, शारजा में अगर आपने कंपनी खोलनी है ना, वहाँ पे किसी ना किसी को डी जाके बैठना पड़ेगा। ये ऑनलाइन इन्वेस्ट इन दुबई जैसा बेनिफिशियल नहीं है। उसके बाद टाइम, डी बड़ा, डी भी अच्छा है, दुबई वाला अच्छा है। अबू धाबी का भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, जल्दी लाइसेंस निकल आता है वहाँ पे, 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी कंपनी सेटअप हो जाती है। जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है वो किसी कंसल्टेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट आया, उसका वीज़ा अप्लाई किया, फ़ौरन वीज़ा निकला, हम उसको लेके गए, वीआईपी मेडिकल करवाया, उसके बाद हमने उसको बायोमेट्रिक करवाया, उसी दिन उसका वीज़ा स्टैंपिंग हुई। अब देखें, होता ही है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स वो क्या चीज़ देख रहे होते हैं, लो कॉस्ट, ठीक है, लोअर कॉस्ट। जो वेस्टर्न क्लाइंट्स हैं यूरोप के, वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं अच्छी सर्विसेज। लेकिन जब भी मैंने इसको खुद असेस किया, जो ज़्यादा कॉस्ट का ऑप्शन होता है वो हमेशा बेहतर होता है फॉर पाकिस्तानी भी। अब होता ही है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें मेनलैंड में कंपनी बनाई, आप यूएई में आए, कितना सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद आप अगर मॉर्निंग में लैंड करते हैं, आप सीधा मेडिकल के लिए जाएं, वीआईपी मेडिकल के लिए। महंगा होगा, डबल प्राइस पे होगा, बट अच्छी सर्विसेज हैं। वहाँ पे आपको उसी वक्त आपका मेडिकल होता है और आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, एंड सेम स्पॉट पे आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं आपका जब फाइनल वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा आपको इशू हो रहा होता है। पहले आपका मेडिकल होता है। मेडिकल मीन्स कि आपको ये चेक करते हैं कोई फैलने वाली बीमारी, जो वबाई अमराज हैं, अल्लाह ना करे, टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वो तो आपको नहीं है। उसके बाद उसका जो ही रिजल्ट आता है आपका बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल वीज़ा स्टैंपिंग होती है। ये वाला सारा काम एक दिन के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब अगर जो करते हैं ना पैसा बचाने की कोशिश कम पैसों में, वो क्या करते हैं, इधर आएंगे, इधर आके रहेंगे, एक दिन वो मेडिकल के लिए जाएंगे, नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट उसकी एक दिन से अगले दिन आएगी, 2 दिन इधर मजीद स्टे करेंगे, फिर बायोमेट्रिक करवाएंगे। इस सब प्रोसेस में होता ही है कि उनका जो यूएई में स्टे का टाइम होता है ना, वो ज़्यादा लंबा जा रहा होता है। तो आपने इसको याद रखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस यही है कि बजाय इसके कि हम कम कॉस्ट की तरफ से, जो दुबई में जब आपने आना है वो काम करना है जो आपका प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट करे, ताकि आपकी जो बाकी कॉस्ट होती हैं वो बच जाएं, ठीक है, लिविंग कॉस्ट वगैरह। ओके, ये ओवरव्यू था कंपनी सेटअप का। इधर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप काफ़ी हद तक कंपनी सेटअप के एक्सपर्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना हो गया मेरे ख्याल से कि अगर आपको मैं ये कहूँ ना, डाटा दूँ, आपके पास पासपोर्ट हो, अकाउंट वेरीफाइड हो, और पिक्चर और सेल्फी हो, विद सेल्फी तो मैं नहीं कहूँगा, किसी और ने पिक्चर ली हो और मैं पासपोर्ट पकड़ के खड़ा हूँ, तो आप कंपनी सेटअप कर लेंगे। आपको के पास लिंक है इन्वेस्ट इन दुबई का, आप वहाँ पे चले जाएं एक दफ़ा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कंपनी सेटअप करना। पोर्टल यूज़ करना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती। तमाम पोर्टल बड़े हेल्पफुल होते हैं, लाइक ये कोई भी किसी से भी पूछूं, बताएं इसमें मैंने कंपनी शुरू करनी है, कहाँ पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट अ बिजनेस पे, ठीक है। तमाम चीज़ें बड़ा हेल्पफुल होंगी। लाइक इधर एक्टिविटी कौन सी है, आप बता सकते हैं कौन सी स्क्रीन नजर एक्टिविटी नहीं आ आप। रही सर, आप सर स्क्रीन जी, नजर नहीं आ रही सर, आपकी हाँ स्क्रीन नहीं आ रही। वापस जाता हूँ। देखें, किसी से भी पूछूं कंपनी सेटअप करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट अ बिजनेस पे, ठीक है। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल
जैसे बच्चे गेम खेलना सीखते हैं, वेरी सिंपल, ऐड मेन बिजनेस एक्टिविटी आपने टैक्स कंसल्टेंसी की लेनी है, लाइक टैक्स लिखा, सर्च किया, जो ज़रूरत के मुताबिक एक्टिविटी लिखी ली, उसका कीवर्ड सर्च किया, आपके सामने आ गया, आप इसके ऊपर रखेंगे फॉरेन ओनरशिप को, सिस्टम आपको खुद बता रहा है कि आप यह एक्टिविटी 100% कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है उसके बाद। अच्छा, इससे पहले आप देखना चाहें कि इसमें कौन कौन सी एडिशनल एक्टिविटी साथ अटैच हो सकती हैं, आपको नज़र आएगा, ठीक है। आप इसमें भी कोई मेडिकल बिलिंग सर्विसेज करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लें, ओके। आगे चलते हैं, इनिशियल पार्टनर डिटेल्स, ऐड इंडिविजुअल डिटेल, नेशनैलिटी आपको बतानी है, सिर्फ सिंपल, आपको पोर्टल खुद गाइड कर रहा है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। लीगल टाइप है, कौन सी लीगल टाइप है मैं आपको जिस हद तक बता चुका हूँ, LLC, सिंपल सिविल कंपनी, सिंपल पार्टनरशिप, आप अच्छी तरह से उसे एसेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिस्टम खुद आगे लेके जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आप जो भी करना चाहेंगे, आपके सामने तमाम तर चीज़ें आ रही होती हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यूएई में कंपनी सेटअप करने का। पोर्टल यूज़ करना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। पोर्टल से लोग डरते हैं, एक हवा होता है। मिसाल के तौर पे होता ही है कि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया यूएई का, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का होता है नहीं, हमें आप कंपनी सेटअप करना सिखाएं, आप हमें टैक्स रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं, आप हमें ये सिखाएं कि हम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। डेफिनेटली हम आपको पोर्टल में जाके इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होती हैं। पोर्टल का यूज़ तमाम टैक्स में, तमाम लॉ में, तमाम सिस्टम में सबसे आसान होता है मॉडर्न वर्ल्ड में। ओके, ये चीज़ें थी लिंक से, वो जहाँ से आपने कंपनी के मुतल्लिक, कई जगहों पे तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, लाइक फुजैरा हो गया, शारजा हो गया, लेकिन दुबई में काम ऑनलाइन हो जाता है, अबू धाबी में हो जाता है, तो लिंक से अलबत्ता आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सही। अच्छा, इस जगह पे मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी सेटअप करना, इस स्टेज पे आप आ गए हैं कि कंपनी सेटअप की सर्विसेज दे सकें। अगर मैं आप में से पूछूं कि क्या कोई कॉन्फिडेंट है कि कंपनी सेटअप की सर्विसेज दे सकता है, क्या जवाब देंगे आप? यस सर। जी, सर सिवाय रेंटल एग्रीमेंट लाने के बाकी तो कर सकते हैं। बाकी रेंट आप का कर एग्रीमेंट लाने के सकते अलावा हैं, बाकी दुबई मेनलैंड में, अबू धाबी में आप कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, लेकिन एग्रीमेंट के साथ। अगेन आपको कहूंगा कि इसमें कुछ आगे प्रॉब्लम आएंगे फर्दर। हर किसी को आते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को आते हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या आएंगे, चलें हेजिटेशन को हम साइड पे रख देते हैं, जो इनिशियली हर जगह किसी के साथ हो सकती है। जब भी कुछ खास एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको फर्दर अप्रूवल चाहिए होता है, नोट डाउन कीजिएगा, ये वाली बातें अगेन एक्सपीरियंस बेस पे हैं। आपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस ले लिया, लेकिन आपको रेस्टोरेंट के लिए एक प्री अप्रूवल एक कंडीशन है, वो ये कि आपको दुबई म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन चाहिए, दुबई म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन चाहिए। ओके, इसको नोट कर रहे हैं ना। अब आप वहाँ पे गए हैं, आप कोई ग्रॉसरी शॉप डालने के लिए या होटल रेस्टोरेंट वगैरह खोलने के लिए, उन्होंने आपसे कहा दुबई म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लेके आए, उसका नक्शा अप्रूव हुआ है क्या नहीं हुआ, उस में हाथ धोने की जगह वॉशिंग एरिया सफिशिएंट है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं होटल रेस्टोरेंट के केस में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलनी है कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या एनीथिंग लाइक दैट, आपके पास यूएई पुलिस का अप्रूवल होना चाहिए, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अप्रूवल चाहिए होगा। तो देखें, ये वो चीज़ें हैं जो बड़े बड़े कंसल्टेंट आपको ऑन फिंगर टिप बाजू का नहीं बता सक रहे होते। उसकी रीज़न ये कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 5 to 6,000 एक्टिविटीज़ बनती हैं टोटल, अगर उनको आप सर्च करने बैठते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि आपको क्लाइंट को बताने के बाद पता चलता है इस काम के लिए फलां जगह का अप्रूवल चाहिए, कुछ चीज़ें आपने
अच्छा, जितने भी वर्चुअल एसेट रिलेटेड चीज़ें, क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी वर्चुअल एसेट के नाम से एक्टिविटी होगी, अगर किसी ने भी क्रिप्टो रिलेटेड कंपनी खोलनी है, यूएसडीटी रिलेटेड एक्टिविटी खोलनी है, तो आपने जाके क्या सर्च करना है डीडी में, वर्चुअल एसेट के नाम से जितनी भी चीज़ें क्रिप्टो रिलेटेड हैं वर्चुअल एसेट, वहाँ पे आपको वाड़ा का क्या अप्रूवल चाहिए होता है। वाड़ा मीन वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपनी सेटअप की सर्विसेज इसलिए देना थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है कि आपको देखना पड़ता है किसके लिए फर्दर अप्रूवल चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कैमरा लगाने हैं, कैमरा इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे भी एक अप्रूवल चाहिए होता है, और मुझे अथॉरिटी का नाम जहन से निकल गया। ओके, तो डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, ज़्यादातर नहीं, 10 to 15% एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए फर्दर अप्रूवल चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जो क्लाइंट होता है ना, उसने चूंकि एक ही कंपनी इस्टेब्लिश करनी होती है, आप तो मल्टीपल जगहों पे काम कर रहे हैं, आपको अक्सर व बेशतर आइडिया नहीं होता, आपके क्लाइंट के पास इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इस काम के लिए एक चीज़ जो की जा सकती है वो ये की जा सकती है, इफ़ द इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी, इसकी वेबसाइट पे मैं आपके को ले गया हूँ। मैं इधर सर्च करने लगा हूँ रेस्टोरेंट, ये वाला लिंक भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और रेस्टोरेंट तो इधर नहीं होगा, एक्टिविटीज़ के आगे में जहाँ पे लिखा होगा ना नॉन रेगुलेटेड, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोई फर्दर अप्रूवल नहीं चाहिए। अब मैं इधर सर्च करता हूँ टैक्स, टैक्स कंसल्टेंट, आप देखें नॉन रेगुलेटेड लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो बहरहाल, इससे एक हद तक आइडिया लगाया जा सकता है कि किसके लिए आपको फर्दर अप्रूवल चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए। सर ये जोन टू जोन वेरी करेगा? नहीं, ये जोन के लिए मैं आपको सिर्फ एक जोन की लिस्ट की तरफ लेके गया हूँ कि इधर से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। फ्री जोन मेन लैंड की डीईडी की साइड पे बाजू का तो इतना नहीं पता चल रहा होता कि किस एक्टिविटी के लिए अप्रूवल चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए। तो आप डबल चेक करने के लिए एफजा की साइड पे जाके चेक कर लें। ठीक है, ये वेरी नहीं कहता, यानी अब मैंने अगर मेन लैंड में कंपनी खोलनी है ना, तो गाइडेंस के लिए मैं फ्री जोन में चला जाता हूँ। जी मोहसिन। सर, इस तरह से भी आपने कहा कि कुछ एक्टिविटीज के लिए प्री अप्रूवल चाहिए होती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो वाली एक्टिविटीज फिर डीईडी की वेबसाइट पे आ ही नहीं रही होंगी और वो प्रोसेस नॉर्मल सिस्टम के थ्रू होंगी? क्योंकि फिर तो उसका कोई पर्पस सही नहीं जाता कि वो डीईडी की वेबसाइट पे आ रही हो अगर हमें उसकी प्रायर अप्रूवल चाहिए। नहीं, प्रायर अप्रूवल नहीं, जब आप सिस्टम में इंटर कर रहे होंगे ना, इनिशियल चीज़ों की आपने अप्रूवल ले ली, इन्वेस्ट इन दुबई की साइट पे चले जाएं, जब इनिशियल अप्रूवल की आप कॉस्ट पे कर चुके होते हैं 120 dirham, तब वो आपको कहता है कि आप फलां अथॉरिटी का सर्टिफिकेट या अप्रूवल साथ लगा दें, वो आपने उस वक्त ठीक लगानी होती है। ठीक ठीक है, ठीक तो वो आ ठीक रही होती हैं, इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है इधर सर। तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मेरे ख्याल से इसके बाद कम आपको ये जो इन्वेस्ट इन दुबई है ना, इसके थ्रू आप कंपनी बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको फर्दर बहरहाल आपको कोशिश करनी होगी।
ओके, ये आपके पास लिंक्स आ गए हैं। यहाँ से आल तो आप दुबई या अबू धाबी के अलावा फिजिकली गए बगैर बाकी जगहों पे कंपनी ना रजिस्टर करवा सकें, लेकिन आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी बेहतरीन है, किसी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। आप इन्वेस्ट इन दुबई को पढ़ सकते हैं, अबू धाबी डी अबू धाबी की साइट पे जाके वहाँ पे रेगुलेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्री जोन पे। ओके, फ्री जोन अभी आपको कौन सी कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? जहाँ पे आप लिख रहे हैं ओके, फ्री जोन फ्री जोन के हवाले से आपको यूएई में टोटल अराउंड 50 फ्री जोन है। इन सब के मुतालिक डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, हम जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने आपको इन्वेस्ट इन दुबई की साइट पे जाके तो अकाउंट बनाना सिखाया, लेकिन मैंने आपको तमाम फ्री जोन की वेबसाइट पे जाके ये नहीं सिखाऊंगा कि वहाँ पे जाके कंपनी कैसे रजिस्टर करती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास, हर किसी के पास एक्सेस होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर शारजाह फ्री जोन की वेबसाइट पे जाके कंपनी रजिस्टर करनी है तो मैं सीधा उनकी वेबसाइट पे जाऊं, पोर्टल ओपन करूं और बस जाके कंपनी ओपन कर लूं। ऐसा नहीं है, सही? आपने लेकिन इधर एक कॉन्सेप्ट बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जितने भी फ्री जोन है दे आर देमसेल्फ डूइंग बिजनेस। वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक ख़ास एरिया है, एक ख़ास मखसूस जगह, एक ख़ास मखसूस अथॉरिटी क्या कहती है कि ठीक है, मैंने शम्स फ्री जोन में शारजाह मीडिया सिटी में मेरा फ्री जोन है, इसमें अगर किसी ने कंपनी खोलनी है, ठीक है, मुझसे आके लाइसेंस ले ले। अब मैं क्या करूँगा? इनकम कमाने के लिए डिफरेंट लोगों से रब्ता करूँगा, भाग दौड़ करूँगा। जो कोई मुझे अगर मेरी वेबसाइट पे आके कहेगा भाई मैंने आपके फ्री जोन में कंपनी खोल दी है, मैं उसको कॉल करूँगा। जस्ट लाइक वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे आप क्लाइंट हैं, जैसे आप कस्टमर हैं। वो सेल कर रहे होते हैं अपना लाइसेंस। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मेन लैंड ठीक है, यूएई में तो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, लेकिन मेन लैंड इट सेल्फ बिजनेस नहीं कर रहा, डी सेल्फ बिजनेस नहीं कर रहा। जितने भी फ्री जोन है दे आर देमसेल्व्स बिजनेस बॉडीज। ठीक है, इसके लिए अगर आपने कोई भी कंपनी ओपन करनी है, आपने सिंपली क्या करें? अगर कंपनी का एक जनरल प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि अगर आपने लाइक अजमान फ्री जोन है, देखिए इन्होंने कैसा लाइसेंस ओनली AED 5555 जस्ट लाइक मार्केटिंग। ठीक है, ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप बिजनेस इन फ्री जोन। ठीक है, और इसमें अक्सर बड़े एग्जैजरेटेड किस्म के क्लेम भी किया जाते हैं, मतलब है लाइफ टाइम वीज़ा। अब आपको शायद ये ना पता हो कि ये लाइफ टाइम वीज़ा व्हाट इट मीन। इसका मतलब ये होता है कि आपको वीज़ा तो दिया जाएगा ना, वो 2 साल का होगा, लेकिन वो हर 2 साल के बाद रिन्यू होता रहेगा। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, ये कोई ऐसी अलग बात नहीं है। लेकिन ये जो लाइफ टाइम फ्री वीज़ा लिखते हैं, जैसे जस्ट लाइक आप कह रहे हैं कि सेलिंग टेक्निक, इसी तरह जबल अली फ्री जोन, मैं जाफसा की साइट पे चला जाऊँ अगर, इन्होंने अच्छा एक चीज़, इन्होंने आप देखें कि स्पॉन्सर्ड ऐड लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि गूगल पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं प्रमोशन के लिए। सर ये फ्री जोन अथॉरिटीज फिर क्या, ये क्या प्राइवेट एंटिटीज हैं जो अल्टीमेटली खुद भी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, या ये किस तरह होता है सर? दे आर अपेरेंटली तो इस तरह लग रहा है खुद कि बिजनेस ये कर रहे हैं। एडवर्टाइज कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने देखिए परचेज इनकी, किया हुआ है लैंड गवर्नमेंट से। नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि लैंड हो भी पास, सिर्फ एक जी बिल्डिंग सर, है उसका फ्री जोन नाम रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो दे आर देमसेल्फ डूइंग बिजनेस। प्राइवेट लेकिन एंटिटीज हैं इसका मतलब सर ये। प्राइवेट एंटिटीज हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी सर। टी कॉम एक बड़ा मशहूर ग्रुप है, इसके अंडर 10 बॉडीज आती हैं, 10 फ्री जोन आते हैं। टी कॉम एक दुबई में बड़ा मशहूर 10 फ्री जोन का नेटवर्क है। इसमें आ जाएगा दुबई स्टूडियो सिटी, दुबई मीडिया सिटी,
दुबई इंटरनेट सिटी 10 है अब ये। टीकॉम इसका मतलब सर कोई मल्टीनेशनल एंटिटी होगी जिसने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की है और 10 फ्री जोन्स पे अपना मल्टीनेशनल बिजनेस तो है चला नहीं रही है। साल, लेकिन ये नहीं 10 कि फ्री जोन लोकल ही है। जी अच्छा ठीक है। ठीक है अब ठीक है। हम 50 फ्री जोन का एक्सपर्ट होने के लिए वो बंदा ही हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन पे काम कर रहा हो। ठीक है, यूएई में एक अच्छी खासी फील्ड है कंपनी सेटअप का एक्सपर्ट होना। ठीक है, कॉर्पोरेट एडवाइजर होना, कॉर्पोरेट सेटअप एडवाइजर होना, ये एक सेपरेट फील्ड है। हम इसके लिए एक लिमिट से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। राइट सर। जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने अगर उनसे कांटेक्ट करना है, आप उनके फ्री जोन पे, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। आप जो ही फॉर्म फिल करेंगे ना, वो फ़ौरन आपको कॉल करेंगे। आपने कंपनी सेटअप करनी है, आप हमारे पास आएँ, फ़ौरन उनकी सर्विसेज ऑफर इमीडिएटली हो जाती हैं। लाइक सर छोटा सा एक सर सवाल है जी सर जैसे कोई आदमी मिसाल के तौर पे कहीं पाकिस्तान में कंपनी खुलवाता है, से फॉरेनर है या यूएस में खुलवाता है कहीं भी, तो जाहिर बात है उसको जब खुलवाएगा तो उसकी कोई ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको मतलब अमूमन जो समझा जाता है कि आदमी कहता है कि मुझे पता हो कि इसकी क्या कंप्लाइंस है सारी, तो कोई ना कोई लॉ या कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट हमारे सामने आ रहा होता है जिसकी बेस पे वो तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। तो जैसे सर ये फ्री जोन है मिसाल के तौर पे, तो इसमें कोई ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए कि जिसमें कोई कॉम्प्रिहेंसिव पता चल रहा हो इंसान को, ताकि या कोई कोई चीज पूछता है तो हम उसको जवाब दें तो साथ ये बता सके कि भाई इसको ये चीज हम साइट कर दें कि ये रेफरेंस है जिसके पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, या जब मैं खुद चूंकि सीए बैकग्राउंड से हूँ, आई कैप बैकग्राउंड से हूँ, आप बात कर रहे हैं कि शायद जैसे कॉर्पोरेट लॉ है इस तरह की इंफॉर्मेशन की, राइट? सर जी सर। यूएई में भी अगर यूएई कमर्शियल लॉ आपने पढ़ना है पढ़ लें। ठीक है, तमाम फ्री जोन के अपने अपने 50 फ्री जोन हैं, उनके लॉज मौजूद हैं, अपने अपने पढ़ लें। बट अगर आप इस अप्लाई नहीं करना चाहते तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जा सकते। ठीक है, लिमिटेशन है ये तो इनहेरेंट। ओवरवेलमिंग होगा, ये तो मतलब ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है 50 यू को कैन पढ़े। डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, इनके लॉज इतने बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे लॉज होते हैं 60-70 आर्टिकल वाले। अच्छा, अभी मैं चला गया शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्री जोन पे। मैंने देखा बिजनेस सेटअप, ओके, इधर इन्होंने देखा जी, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। ये मैं जब फॉर्म फिल करूंगा ना, इधर मैं अपना नाम लिखूंगा, इधर मैं अपना ईमेल लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, मैं ये सेंड कर दूंगा। पता है क्या होगा? कई जगहों पे तो मुझे उसी वक्त कॉल आ जाएगी, कई दिनों पे अगले दिन कॉल आ जाएगी, आप बताएं आपने कंपनी सेटअप करनी है, हमें बताएं, हम हमारे फ्री जोन के ये बेनिफिट्स हैं। तो जस्ट लाइक सेल्स पर्सन वो आपको अपने फ्री जोन में लाइसेंस लेने के लिए जो है वो कन्विंस करना शुरू कर देंगे। जी मंजूर हुसैन। अच्छा, जितने भी फ्री जोन है उनमें अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है ना, आप बस ये फॉर्म फिल कर दें, बाकी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप अपने घर में बैठे होंगे, वो खुद आपका काम करेंगे। ठीक है, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी सर अगर हम फॉर एग्जांपल एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं दुबई में, और अगर हम चाहते हैं कि उस कंपनी की कोई ब्रांच किसी और स्टेट में, अजमान में या किसी और में शारजा में करवाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? क्या हमें अलग अच्छा, से एक फ्री जोन, अगर फ्री जोन कंपनी है उसकी ब्रांच बाकी जगहों पे ओपन नहीं हो सकती अदर देन दैट फ्री जोन। ओके, नहीं, अगर मेन लैंड में हमने कोई कंपनी बनाई है तो हाँ, उसकी ब्रांच फ्री जोन में ओपन हो सकती है। सर उसकी ब्रांच ओपन करने का क्या प्रोसीजर होता है? क्या कोई इजी होता है या सेम प्रोसीजर यही होता है? आप फ्री जोन को बोलें, नहीं नहीं, देखें, इन्वेस्ट इन दुबई पे तो आप दुबई वाला या ये अबू धाबी वाला ये पोर्टल आपके पास एक्सेस है, आप बना सकते हैं। फ्री जोन में आप अथॉरिटी को कॉल करें, फॉर्म फिल करके दें, वो आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दे देंगे इमीडिएटली। नहीं सर, फ्री जोन में नहीं, मैं मेन लैंड, अगर फॉर एग्जांपल मेन लैंड शारजा में ओपन करवाना चाहती हूँ कोई अपनी कंपनी आपकी की, ब्रांच, तो क्या? आपकी ऑलरेडी ब्रांच किधर है? पहली हेड नहीं, ऑफिस फॉर किधर है? एग्जांपल मैंने हेड ऑफिस दुबई में बनाया है।
मैं शारजा में ठीक भी अपना एक ऑफिस ओपन करना चाहती हूँ, हो जाएगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या शारजा की सारी आपकी रिक्वायरमेंट जो इसी मेन तरह लाइन शारजा कंपनी होती डीडी है में? ना, आपकी हम्म। मेन लाइन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कॉन्टैक्ट अपने वहीं पे डीईडी से करना होगा, शारजा डीईडी से। तो उसकी फॉर्मेशन का वही तरीका होगा जिस तरह का दुबई डीईडी में है? इन्वेस्ट इन दुबई पे मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस करा है। एक मिनट, मैं वही देख रहा था कि ब्रांच, अभी तक ब्रांच का ऑप्शन इधर अवेलेबल नहीं है। तो इसका जस्ट गिव मतलब मी है वन। किसी और स्टेट में सेम सेटअप एक और कंपनी का ओपन करना नहीं, पड़ेगा? मतलब है कि नॉर्मल सिस्टम से होगा, नॉर्मल सिस्टम से होगा। इसमें नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको देख, नहीं, ये वाला काम नॉर्मल सिस्टम के थ्रू होगा। डीईडी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन दुबई में ये अभी तक मौजूद नहीं है। सर इसके लिए लाइसेंस अलग से चाहिए होगा या उसी लाइसेंस पे ब्रांच 2 हो जाएगा? नहीं, ब्रांच का सेपरेट लाइसेंस होता है। ब्रांच का मतलब, देखिए, एक स्टेट में तो आपको दो ब्रांच, एक मेन लैंड में तो खोलने की जरूरत नहीं है। दुबई मेन लैंड में आपने एक लाइसेंस ले लिया, दैट्स इनफ। 3 ऑफिस खोलने कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने कहीं और जाके मेन लैंड में भी करवाना है, अबू धाबी मेन लैंड में भी आपने कंपनी रेस्टोरेंट ओपन करना है, दुबई में भी करना है, फिर आप अबू धाबी मेन लैंड के या तो आप एज अ ब्रांच ओपन कर लें या आप उसका सेपरेट लाइसेंस ले लें, अप टू यू। ठीक है, वहाँ की बॉडी डीईडी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है इसका अभी तक। ओके। राइट सर। अच्छा, अब ये सर वाली एक बात तो आप, जी फैजान भाई, एक क्वेश्चन है। सर जी हमारा ना इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम है। हमने अभी लेटेस्ट दुबई में ना फ्री जोन में ब्रांच खुलाई है ताकि उसके बैंक अकाउंट के मसाइल ना हो। बेसिकली बैंकिंग उसका मेन मकसद है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था सर, अगर सर हमारे पास दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है कंस्ट्रक्शन सुपरविजन के, और एक होते हैं जिसके अंदर हमने डिज़ाइन वर्क करना होता है। अगर सर मैं फ्री जोन के जो अपनी ब्रांच है कंपनी की, बल्कि एल जो कंपनी खुली हुई है हमारी फ्री जोन में, अगर वहां बैठ के जो है दुबई के अंदर जो कोई ऐसा डिजाइन वर्क है वो वहां से मैं कर सकता हूँ, यानी कि फ्री डिजाइन, जोन वाले तो नहीं आएगी? आर्किटेक्चरल डिजाइन, जी, आर्किटेक्चरल डिजाइन समझे नहीं, सर, इसमें कुछ कंसल्टेंसी कुछ कहते हैं। लिमिटेशन है। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा सकते, वो एक बड़ा स्पेसिफिक इंडिविजुअल इशू है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कई एक्टिविटीज में। आप खुद जाके कई जगहों पे काम नहीं कर सकते होते। स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन जी किसने पूछा था? नहीं सर, सफीउल्लाह। सर हम सर सिर्फ रिपोर्टें सबमिट करवानी है उनको, हमने बस ड्राइंग बना के देनी है फॉर एग्जाम्पल। देखें, कई जगहों पे लाइक अगर रेस्टोरेंट ओपन करना है मैंने दुबई मेनलैंड में, जी सर। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है, इस काम के लिए मुझे डीईडी कहते हैं कि आप दुबई म्यूनसिपैलिटी से अप्रूवल लेके आए। दुबई म्यूनसिपैलिटी से अप्रूवल लाने के लिए मुझे दुबई में एक रेस्टोरेंट लाना है, दुबई में एक आर्किटेक्चर से रिपोर्ट लेनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं सिर्फ उन आर्किटेक्चर से ही रिपोर्ट दे सकता हूं जो दुबई म्यूनसिपैलिटी के अप्रूव हैं और उनके साथ रजिस्टर्ड है। अब आप जब उनके पास जाएंगे ना, आप कहेंगे कि मैंने दुबई म्यूनसिपैलिटी में रजिस्टर होना है, उन्होंने कहना है आप दुबई मेनलैंड का लाइसेंस दिखाएं। तो इस तरह की आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें कुछ ना कुछ देखनी होती हैं। ठीक है सर, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग है या कोई, उसके लिए मैं फ्री जोन में कंपनी बना के उसको कर सकता हूँ दुबई के लिए, ये पॉसिबल है सर? देखें, सर्विसेज को तो नहीं रोका जा सकता, आल्दो जनरल रूल यही है बिल्कुल कि जब भी आप बिल्कुल। फ्री जोन में कंपनी बनाएंगे, जनरली स्पीकिंग, सिर्फ जनरली, वो सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी ठीक या है, मैं यूएई से समझ। बाहर करेगी। ठीक है, एक ठीक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ठीक लेकिन ठीक है इसमें सर, एक एक्सेप्शन नोट कर लें, B2B कई जगहों पर इजाजत है। मिसाल के तौर पे अगर आपने शम्स फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर कर ली है, आपने दुबई मेनलैंड में सर्विसेज देनी है। इधर एक बॉडी है, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है, आपने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आगे जाके सर्विसेज दे दूँ, हो सकता है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय ने इट्सेल्फ जाके इधर कोई काम करना है, इधर आके मुआयना करना है, तो वो अलाउ नहीं होगा आपको। यानी B2B कह सकते हैं, आप किसी कंपनी को दे सकते हैं, लेकिन आप सर। इंडिविजुअल जाके साइट पे काम नहीं कर सकेंगे सर कई जगहों इंडिविजुअल नहीं जाना, इंडिविजुअल पाकिस्तान में बैठा होगा मे बी, पे। और सारा ऑनलाइन काम होगा। समझिए कि एक किस्म का ना रिसोर्स सेंटर है हमारा यार, जो ऑनलाइन काम हो जाता है जनरली स्पीकिंग। अगर सिर्फ बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो काम हो जी जाता सर। है। ठीक ठीक है, है बिजनेस सर। को सर्विस दे रही है तो हो सकता है जी। ठीक है सफीउल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी और हम दूसरे स्टेट में जाके उसी नेम से रजिस्टर कर, लेकिन वो नेम किसी और ने रजिस्टर किया, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, रिस्क है ऐसा।
सर तो फिर सर इस केस में हम अपने कंपनी का ब्रांच कैसे ओपन करेंगे दूसरे स्टेट में? नहीं, ब्रांच ओपन हो जाता है, आपका जो नाम होता है उसके आगे एलएलसी नहीं लग रहा होता, ब्रांच लग रहा होता है। ओके सर। ठीक है, प्लस यहाँ पे नाम एक्टिविटी वाइज होते हैं, लाइक आपने नाम रखा सफ़ीउल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग, मे बी वो अवेलेबल हो, लेकिन सफ़ीउल्लाह रेस्टोरेंट अवेलेबल ना हो, वो किसी और ने लिया हो, एक्टिविटी आपके नाम का हिस्सा होती है। अरे जैसे बड़ी कंपनी होती हैं, वो दुबई होगी, उबर हो गया, करीम हो गया, तो इनके नाम भी कोई कॉपी कर सकता है? ऐसे कैसे मतलब वो करने देते हैं? उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए होते हैं, वो डिबेट ट्रेडमार्क वाली में चली जाएगी, उस पर मैं बात नहीं करता। ठीक अच्छा है, अच्छा, वो उस तरह की जो कंपनीज है उसके नाम नहीं रख सकते आप, बाकी रख सकते हैं? ट्रेडमार्क नहीं, आप अपनी ट्रेडमार्क लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक सेपरेट सर्विस है, पूरी फील्ड है, उसमें हम नहीं जाते। ठीक है अबीर? सर ये जो आपने एक्सेप्शन बताई है, जो अभी आपने बताया कि अगर शम्स फ्री जोन में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, तो वो जो आपने ऑनलाइन का बताया वो थोड़ा सा क्लियर कर दें। और इसी तरह किसको? से जैसे लोग अमेजोन के लिए काम करते हैं, या जैसे ओके अभी किसी ने पूछा सोशल मीडिया का, वो थोड़ा सा सर एक्सेप्शन क्लियर नहीं हुई है। ओके, मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, फ्री जोन आपको ये साइट नजर आ रही है, फ्री जोन जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, दुबई में एक टी कॉम अथॉरिटी है जिसके अंडर 10 फ्री जोन है। इसी तरह से दुबई में एक बड़ा मशहूर फ्री जोन है जाफजा, जबल अली फ्री जोन। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। ये जबल अली फ्री जोन के हवाले से शायद मैंने ओरिएंटेशन क्लास में भी जिक्र किया था, राइट, कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। तो तय था। SIA है जी, शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्री जोन। इसको आप पैरेलल समझें, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जाफजा, इस सेंस में कि ये दोनों एक्सपोर्ट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल सी पोर्ट के साथ हैं, इनका अपना अपना सी पोर्ट है, बाहर से सामान आता है और वहीं से बाहर चला जाता है। यानी ये ऐसे फ्री जोन हैं जो सी पोर्ट के साथ हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े बेनिफिशियल हैं। यहाँ पे इनकी अपनी लैंड है, यानी ऐसा नहीं है कि ये फ्री जोन सिर्फ एक बिल्डिंग तक महदूद हैं। यहाँ पे इनके वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। मैं जब दुबई में आया था इन जनवरी 2020, मेरी जो पहली जॉब हुई थी वो जबल अली फ्री जोन में हुई थी, और यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज उनके ऑफिस मौजूद हैं। फुजैरा फ्री जोन, ये भी समुद्र के साथ है, इसका अपना एक सी पोर्ट मौजूद है। अरमान फ्री जोन का भी अपना सी पोर्ट मौजूद है। ये जो सी पोर्ट के साथ ऐसे बड़े फ्री जोन हैं, ये वो हैं जो इंडस्ट्रीज को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वैट के हवाले से बड़ा ख़ास किस्म के बेनिफिट हासिल हो जाते हैं। जो इस तरह के फ्री जोन होते हैं, जो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये फ्री जोन टैक्स के हवाले से आपको बड़े बेनिफिट दे देते हैं, और इट डजंट मीन कि वहाँ पे कंपनी बड़ी सस्ती खुल जाएगी, कंपनी वहाँ पे बड़ी महंगी खुलेगी। जब बाकी बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो वहाँ पे कंपनी बाज़ औक़ात मेनलैंड से महंगी हो जाती है। DIFC, दुबई इंटरनेशनल फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका जिक्र ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी आप लोगों के साथ। UAE का बड़ा मुनफिद फ्री जोन, इंतहाई प्रेस्टिजियस किस्म का फ्री जोन, इंतहाई 7 स्टार फ्री जोन। आपको पता होगा जैसे कि लंदन, इट्स जस्ट लाइक लंदन, इन्होंने वेस्टर्न मॉडल को रेप्लिकेट किया हुआ है। आपको पता होगा कि लंदन के अपने लॉज हैं, अपने रेगुलेशन हैं, बाकी यूके की तरह, बाकी इंग्लैंड की तरह नहीं है, उसकी अपनी कोर्ट्स हैं। सेम वे में DIFC का अपना एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत रिलायबल कंपनीज आती हैं, और इसकी अपनी कोर्ट्स हैं, अपने लॉज एंड रेगुलेशन है। हाईली वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को बड़ा अट्रैक्ट करता है। जब मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था, जब सिर्फ जॉब देखा करता था जिस जमाने में, उसमें बड़ी ख्वाहिश होती है कि काश हमारी जॉब DIFC में हो, वहाँ पे बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी कंपनीज हैं। अब आप देखें, मैंने आपको वाड़ा का बताया, वाड़ा VAR है, क्या बताया जल्दी बताएं। आपको स्क्रीन शो हो रही है? सर विजुअल एसेट के लिए हमें
उसका लाइसेंस हाँ चाहिए, विजुअल उसकी एसेट चाहिए, रेगुलेटरी से विजुअल एसेट जितने भी हैं उनके लिए अप्रूवल 12 चाहिए क्या उसकी। विजुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। डीआईएफसी को साइड पे रख के बाकी तमाम फ्री जोन में चाहिए, तमाम मेनलैंड में चाहिए, लेकिन डीआईएफसी में नहीं चाहिए। तो एक बिल्कुल डिफरेंट फ्री जोन। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है ना, तो 20-25 हज़ार दिरहम को छोड़ दें। यहाँ पे बात होती है डॉलर में, यहाँ में बात चलती है डॉलर में। आप अगर इनकी वेबसाइट पे चले जाए ना, वो आपको कॉस्ट शुरू करेंगे, आपकी कंपनी $2 लाख में रजिस्टर होगी, $3 लाख में रजिस्टर होगी, ठीक है। अगर वेंचर कैपिटल खोलना है तो यहाँ पे वहाँ के लिए या दुबई डीआईएफसी है या एडीजीएम है। ये ओवरव्यू है अभी तक, ठीक है। हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तमाम चीज़ों को। एडीजीएम अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। अब इन तमाम फ्री जोन में अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको उनसे रब्ता करें, खाली जाके फॉर्म फिल करें। वो आपको ईमेल भी करेंगे, वो आपसे हर हफ्ते में 4 मरतबा कॉल करके भी पूछेंगे, सर आपने कंपनी कब रजिस्टर करवानी है, अभी तक आपने बताया नहीं है। लेकिन आप जैसे इन्वेस्ट इन दुबई का पोर्टल है, वैसे वहाँ पे कंपनी बनती नहीं है। तो मैं आपको वो पोर्टल एक्सेस चूँकि होती नहीं है आपके पास, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, कि वहाँ पे आप खुद कैसे कंपनी सेटअप करेंगे। तो फिर सर क्या प्रोसेस होगा कंपनी वो आपको रजिस्टर करके करने देंगे का? ना, मेरे को वो आपको कहेंगे ये डॉक्यूमेंट हैं, आपको कंपनी सेटअप करके देंगे। सेल दे आर सेलिंग, तो दे आर फिर डूइंग बिजनेस। से जी अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो देन क्या प्रोसेस होगा? हम उनके डॉक्यूमेंट उनको देंगे? ओके लिसन, आप मेरे पास आए हैं, मैं कंसल्टेंट हूँ। आप कहते हैं कि हमने शम्स फ्री जोन अथॉरिटी में, शम्स फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करनी है। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा शारजा के ये जो 3 और हल्के लेवल के फ्री जोन हैं उनका भी जिक्र कर दूँ। सर कंपनीज के कंसल्टेंट बनने के लिए भी कुछ सर्टिफिकेशन या ऐसा कोई जैसे टैक्स एजेंट होता है, ऐसे तो नहीं होता कुछ? नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता, लाइसेंस लें और शुरू कर दें। कॉर्पोरेट की सर्विसेज का कौन सा लाइसेंस है? जी कॉर्पोरेट की जो सर्विसेज है, ये जो इंकॉर्पोरेशन है, इसका लाइसेंस कौन सा है? कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर CSP, ये लास्ट क्लास कैंट पे भी डिस्कस हुई थी बात। STRIP फ्री जोन, ये 3 फ्री जोन मैं आपको हल्के लेवल के बता रहा हूँ। शाम्स, STRIP एंड देन शारजा पब्लिशिंग सिटी। जस्ट देर के लिए रुकूंगा। ये आखिरी 3 फ्री जोन हल्के लेवल के हैं। हल्के लेवल से मुराद इनका अपना एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीच में आप आके कोई बहुत बड़ी फ्री जोन है। ये सस्ते फ्री जोन है, ये सस्ते फ्री जोन है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा मौजूद है, आपने यूएई में कंपनी सेटअप करनी है, तो ये सबसे सस्ते पड़ेंगे। ये 5,000 से 1,000 दिरहम। आप में से फेसबुक पे ऐड देखी है कभी किसी ने ट्रेड लाइसेंस के लिए? जी सर, बिल्कुल देखिए। वो ऐसी होती है ना, 5,000 से कम ट्रेड लाइसेंस अवेलेबल इन 5,000 6,000, राइट? जी बिल्कुल, सारा ऐसे ही लगाए होते हैं, 5,999 और इस तरह के लगाए होते हैं। बिल्कुल। देखें, अच्छा उनकी प्राइसिंग भी देखें, बिल्कुल वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे आप देखा करते हैं ना, 5,999 दिरहम। ये मेनली इन 3 फ्री जोन के होते हैं। शाम्स, STRIP, शारजा टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का नाम है, मुझे एब्रीवेशन अभी याद नहीं आ रही। ओके, शारजा टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन प्रमोटिंग फ्री जोन। ओके, ये वो फ्री जोन है कि अगर मेरे पास फर्ज करें मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे ऑनर को कोई एतराज़ नहीं है मेरे साथ कंपनी बिजनेस चलाने पे, या मैं एक कंपनी मेरी मौजूद है वो है ट्रेडिंग की, उसकी बेस पे मेरा वीज़ा निकला हुआ है, पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा। मैं कहता हूँ यार साथ मैंने टैक्स कंसल्टेंसी भी करनी है, मुझे कोई हल्का सा वीज़ा मिल जाए, हल्के लेवल का, यानी जिसमें हल्के लेवल का लाइसेंस मिल जाए, यानी वीज़ा साथ ना हो, क्योंकि वीज़े की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है मेरे पास, फिर मैं इन फ्री जोन में जा सकता हूँ। अब ये जो शम्स फ्री जोन है, ये फ्री जोन किसका है? शारजा के रूलर का, शेख सुल्तान का अपना फ्री जोन है।
शारजा के बादशाह का अपना ज़ाती हैसियत में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये जो फ्री जोन है ये वाहिद लाइसेंस है कि इसके नाम के आगे FZE या FZCO नहीं लगा होगा। जैसे अगर आपने फ्री जोन में कंपनी खोली है ना, उसके आगे LLC नहीं लिखा होता, उसके आगे FZCO FZE इस तरह से लिखा होता है। इसके नाम के आगे LLC लिखा होगा। ये शम्स जो है ये शारजा मीडिया सिटी है, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन है। एक साथ आप 5 एक्टिविटी ले सकते हैं। सेम इज ऑलमोस्ट ट्रू फॉर STRIP एंड शारजा पब्लिशिंग सिटी, लेकिन वो शेख सुल्तान के अपने नहीं है, शेख सुल्तान का शम्स है। उसके बाद मैदान, दुबई का सस्ता तरीन फ्री जोन, सिर्फ दुबई का, पूरे UAE का नहीं। वो मैदान है, मैदान फ्री जोन। इसके बाद बात करने लगा हूं IFZA, इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी। ये एक ऐसा फ्री जोन है कि ये सिर्फ डील करता है किससे, कंसल्टेंट से। आप इसके पास चले जाएं, मेरी कंपनी ओपन कर दो, वो कहेंगे कि भाई किसी चैनल पार्टनर से को पकड़ के लाओ। चैनल पार्टनर कौन होता है? यहाँ पे सब अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि अभी किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास कोई आएगा तो, अगर आपके पास कोई बंदा आएगा तो आपका क्या, ये सर्विसेज दे रहे हैं अगर, तो आप उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या सिस्टम होगा। आप आते हैं, फर्ज करें ये जितने भी फ्री जोन है मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस, राइट। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है, हर बिजनेसमैन सोच रहा होता है कि यार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएंगे। वो कहेंगे यार ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, इनके पास बड़े अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, तो हम क्यों ना चैनल पार्टनर, एक टर्म यूज़ करूँगा, चैनल पार्टनर बनाने का सिलसिला शुरू करें। हम कंसल्टेंट से जाके मिलें, कंसल्टेंट से मुलाकात करें, उन्हें कहें आप हमारे चैनल पार्टनर बने, आप हमें क्लाइंट्स ला के दें, आपकी अगर कंपनी सेटअप करनी हो हमें दें। क्या फ़ायदा होगा? फ़र्ज़ करें कि 7000 में एक कंपनी ओपन हो रही है, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कि ये अबू बकर हैं, ये अबू बकर कॉन्टैक्ट करते हैं शम्स फ्री जोन से, शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन से, कि मैंने कंपनी खोलनी है। इन्हें 7000 दम की खुल के की मिलेगी। अब अगर ये मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, फैज़ान भाई मैंने शम्स में कंपनी खोलनी है, मैं कहूँगा ठीक है आपको 7000 की मिलेगी। वही कॉस्ट ये अगर डायरेक्टली फ्री जोन के पास जाएँ तब भी 7000 की पड़ेगी, मेरे थ्रू आएंगे तब भी 7000 की पड़ेगी। क्यों? मैं उनका चैनल पार्टनर हूँ, मुझे फ्री जोन कमीशन देते हैं, ठीक है। और कैसे कमीशन देगा कि ठीक है आपने अगर 10 क्लाइंट ला के दिया आपको 15% मिलेगा। अगर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 50 क्लाइंट्स ला के देंगे आपको हम 70% कमीशन दिया करेंगे, तो कमीशन भी इंक्रीज होता है। जो ज़्यादा लॉयल होते हैं, जो ज़्यादा बिजनेस ला के दे रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा कमीशन मिल रहा होता है। चैनल पार्टनर कैसे बनना है? सेम सिंपल, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उन्हें कांटेक्ट करें, वो आपको कॉल करके बताएंगे आप इस तरह से आप हमारा चैनल पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन आपके पास UAE में एक रजिस्टर्ड फर्म इसके लिए होनी चाहिए। यानी सर ये पाकिस्तान से बैठ के हम चैनल पार्टनर नहीं बन सकते? नहीं, पाकिस्तान से नहीं बन सकते। इसमें कई जगहों पे आपको कोलैबोरेशन भी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अब मेरी फर्म है, क्या मैं 50 की 50 जगहों पे बैठ के पोर्टल बनाऊं, हर किसी के पोर्टल वालों को कहूं कि मुझे अपना चैनल पार्टनर बना लो? कई फ्री जोन ऐसे भी हैं कि वहाँ पे चैनल पार्टनर बनने की कोई कॉस्ट है। वो कहते हैं कि जो भी आके हमें कहे ना कि मैंने आपको चैनल पार्टनर बनना है, वो कहते हैं आगे से 10,000 दिरहम दें, ताकि उन्हें पता चले बंदा सीरियस है या नहीं, कुछ इन्वेस्ट भी किया है या नहीं। तो अब सवाल पैदा होता है, मैं अगर 50 फ्री जोन में कंपनी अपनी उनका चैनल पार्टनर बनने की कोशिश करता हूँ, उनमें से 20 की अगर कोई कॉस्ट है, 10-10 हज़ार दिरहम मुझसे हर कोई लेता है, तो 2 लाख दिरहम तो मेरा सिर्फ पार्टनर बनने में, चैनल पार्टनर बनने में जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे कोलेबोरेशन की जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट आ रहे हैं SPC के, शम्स के, IFZA के और जबल अली फ्री जोन के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंचार्जों को भी अपनी फर्म रजिस्टर करवा लेता हूँ। अब बाकी जगहों पे मैं कोई देखता हूँ कि कोई ऐसी फर्म है जो जबल अली फ्री जोन में कोई लाइक ADGM में रजिस्टर्ड है,
ठीक है, तो बाद हमें कोलेबोरेशन करनी पड़ती है, लेकिन फ्री जोन में हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें फ्री जोन से कमीशन मिल रहा होता है। वही कॉस्ट जो आपको डायरेक्टली अप्रोच करके, क्लाइंट अगर डायरेक्टली अप्रोच करेगा तो उसको जो कॉस्ट पड़ेगी वही कॉस्ट एक कंसल्टेंट से भी मिल जाती है। ओके, इफ्ला सिर्फ अपने चैनल पार्टनर के थ्रू क्लाइंट लेते हो। इफ्ला में अगर आप कोई आपका क्लाइंट आता है और आप उस चैनल पार्टनर इफ्ला के आप उसकी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, तो फिर डी रजिस्ट्रेशन किसी और के थ्रू नहीं होती। मिसाल फर्ज करें आप मेरे पास आए, मैं चैनल पार्टनर था इफ्जा का, आपने मेरे थ्रू इफ्जा में कंपनी रजिस्टर करवा ली। अब कल आपने कहा कि यार मैंने कंपनी बंद करवानी है, वो कहेंगे भाई आप किसी और चैनल पार्टनर से नहीं, उसी चैनल पार्टनर के पास जाएं जिसके पास पहली दफ़ा गए थे। आपने रिन्यूअल करवाना है, उसी चैनल पार्टनर के पास जाएं, या उससे एनओसी लेके आएँ, उससे कहें कि कोई एतराज़ नहीं है। और एतराज़ क्यों नहीं है, मुझे तो एतराज़ होगा, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है उसकी अच्छी चीज़ ये होती है कि एनओसी, जब आप क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो एनओसी दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई कंसल्टेंट इतनी आसानी से नहीं देते। ये वो फ्री जोन है जो मेन है। मैंने आपको तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, अनलेस आपने फुल फ्लैज प्रैक्टिस करना है। अगर आप फुल फ्लैज काम ही सिर्फ ये वाला करना चाहते हैं, ऑल्दो इसमें भी बहुत स्कोप है, तो फिर ये लेक्चर मेरे ख्याल से 2 महीने में सिर्फ फ्री जोन ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, मेन लैंड कंपनी सेटअप करना ही सिखाता रहूँगा। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दी, आप अगर इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, इनकी कांटेक्ट कर लेंगे, आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन ये लोग खुद देने पे तैयार हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी ने किसी स्पेशल फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करनी है, उस काम के लिए वो अगर लेना चाहता है तो वो एक इंडिविजुअल नेचर का क्वेश्चन है जो कंसल्टेंसी में चला जाएगा। एज अ टीचर मैं आपको बहुत डिटेल में जाके किसी एक बंदे के स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ा सकता। मैं ऐसी चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे कि फ़र्क क्या है। फ्री जोन में जो कंपनीज होती हैं वो क्या कहाँ कहाँ सर्विसेज दे सकती हैं, B2B सर्विसेज दे सकती हैं, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दे सकती हैं। लाइक मैंने जबल अली फ्री जोन में कंपनी ओपन की है, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है। आप कहते हैं यार मैंने तो फैज़ान से सामान ख़रीदना है, आपकी गाड़ी मेरे डोर स्टेप पे आएगी, प्रॉपर गेट पास बनेगा, गेट पास मैं आपका बना के दूंगा, आपको परमिशन मिलेगी कि आप जबल अली फ्री जोन में एंटर हों। आपकी गाड़ी तब जबल अली फ्री जोन में एंटर होगी, सामान ख़रीदेगी, जाते हुए वहाँ पे डिक्लेरेशन के कुछ पैसे देगी और फिर सामान जबल अली फ्री जोन से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जबल अली फ्री जोन हो गया, शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्री जोन हो गया, जो बड़े फ्री जोन है, डिजिग्नेटेड जोन कह लें। लेकिन जो हल्के लेवल के फ्री जोन है, इनका आप ये कह लें कि B2B बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दी जा सकती हैं, लेकिन जनरली इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे आप बार्बर शॉप नहीं ओपन कर सकते, ग्रोसरी शॉप नहीं ओपन कर सकते, जहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर आपके पास आके बैठे, ये कहीं पे भी नहीं कर सकते। इसी तरह से आप एक्सेस जाके कई जगहों पे, आप अगर फ्री जोन से आप एक्सेस जाके डील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने अगर कंपनी आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करने की कंपनी रजिस्टर करवा ली है, आपकी टीम जाके वहाँ पे साइट पे इंस्पेक्शन कर रही हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन जो होने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आज का टॉपिक इस फॉर्म में है कि हम किसी फ्री जोन की डिटेल में नहीं गए। मैंने काफ़ी सारे फ्री जोन का आपको ओवरव्यू दे दिया और डिटेल में मैं आपको कह लें कि कुछ मुकम्मल तौर पे मैंने इसमें आपको कोई चीज़ सिखाई नहीं है, ठीक है। जैसे दुबई में लैंग्वेज सिखाई थी, राइट जी। राहुल, एनी क्वेश्चन? सर ये थोड़ा शॉर्ट में दोबारा तो क्या मौसम वाला? हेलो राहुल, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। सर, चैनल पार्टनर का दोबारा डिस्कस कर दे थोड़ा। चैनल पार्टनर ये होता है, मिसाल के तौर पे एक फ्री जोन है,
जबल अली फ्री जोन, उसकी कोशिश होती है कि जबल अली फ्री जोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी सेटअप करें। वो लोग, एक तो उनकी तरीका ये होता है कि डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने कंपनी सेटअप करनी होती है। सेकंड एक बात वो सोचते हैं कि क्यों ना हम कंसल्टेंट्स के पास जाएं। फैज़ान के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसकी अपनी कंपनी है, वो लोगों को कंपनी सेटअप करके देता है, क्यों ना हम उससे जाके बात करें कि भाई आपने जो कंपनी सेटअप करवानी होती है वो हमारे फ्री जोन में करवाएं। ठीक है, मैं जबल अली फ्री जोन के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता हूँ। इस एग्रीमेंट को कहते हैं चैनल पार्टनर एग्रीमेंट। मैं उनका चैनल पार्टनर बन गया। अब होगा क्या कि मेरे पास जो कोई क्लाइंट आएगा ना, मुझे पता है मैं जबल अली फ्री जोन का चैनल पार्टनर हूँ, वो मुझे जबल अली फ्री जोन से कमीशन मिलेगा। मैं उसको कहता हूँ भाई आप क्या जबल अली फ्री जोन में डायरेक्टली जाएंगे, ठीक है, आप मेरे पास आके मुझसे कंपनी रजिस्टर करवा लें, मैं आपको उसी कॉस्ट पे करके दूंगा जिस पे जबल अली फ्री जोन वाले करके देंगे, या मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जबल अली फ्री जोन रिकमेंड करूँ क्योंकि मैं उसका चैनल पार्टनर हूँ। सर कंसल्टेंट्स की चार्जेस अलग से पे होंगी और चैनल पार्टनर की अलग से पे होंगी? डिपेंड करता है ना आप एक्स्ट्रा चार्ज करें या नहीं करें। हाँ, ये क्लाइंट देख ही के दिया जाता है, लेकिन आपको अगर आप चैनल पार्टनर है ना तो आपको फ्री जोन से कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब उसका चैनल उसकी जो पर मतलब उसकी कंसल्टेंसी की मतलब वो चार्जेस होती हैं नहीं सर देखिए, जब कई जगहों पर नहीं भी लिए जाते। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि मैं शम्स फ्री जोन में अगर कंपनी सेटअप करके देता हूँ किसी को, तो हम उनके चैनल पार्टनर हैं, मैं कभी भी क्लाइंट से चार्ज नहीं करता सेपरेटली। उसी में तो जैसे सर वो आपको कंसल्टेंट से जी कंसल्टेंट से वो अगर डायरेक्ट वो कांटेक्ट में होते हैं तो उनको कन्विंस करते हैं कि अपने क्लाइंट्स आप हमारे फ्री जोन में लेके आए, तो बिल्कुल कंसल्टेंट्स को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करनी पड़ती हैं या वो उसी इन्वेस्टर से ही लेगा नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस उसे चैनल नहीं पे पार्टनर करना से? होते। देखिए होता है क्या है, फर्ज करें कि शम्स फ्री जोन है, वो चार्ज करता है 7000, ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टर वहाँ पे जाए 7000 चार्ज करे तब भी 7000 में कंपनी सेटअप होती है। मेरे पास आएगा, मैं भी 7000 दिरहम दूंगा और मैं कंपनी सेटअप कर दूंगा, मुझे अगले महीने वहाँ से कमीशन मिल जाएगा कि ठीक है आपने बंदे को रिकमेंड किया, हम आप कमीशन ले लें। कमीशन प्राइस में ऐड नहीं हो रहा होता, टॉप अप नहीं होता। राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट है, ये कंपनी फॉर्मेशन की सर्विस देता है, वो फ्री जोन के अंदर अपनी अगर कंपनी ओपन करता है, तो क्या वो कस्टमर को वहां पे बुला सकता है फ्री जोन में, अगर कस्टमर उसकी ऑफिस विजिट करना चाहे? बिल्कुल बुला सकते हैं, कंज्यूमर डोर स्टेप पे जा सकते हैं कहीं पे भी। सर आपने अपना सेटअप दुबई मेनलैंड में किया हुआ है या फ्री जोन में किया हुआ है? फ्री जोन में भी है, मेनलैंड में भी है। अच्छा। बाज़ आपको एक से ज़्यादा लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैंने कंपनी सेटअप करवानी है तो मेरे पास कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस है, अकाउंट्स एंड टैक्स का भी मैंने रखा हुआ है, क्विक कैश फ्लो ऑडिटिंग ऑडिट फर्म मैंने अलग रखी हुई है, ठीक है, एक टैक्स सर चैनल पार्टनर कंसल्टेंसी। जी चैनल पार्टनर्स की जो सर्विसेज हैं वो कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो जो बिजनेस है उस पे अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका जो क्लाइंटेल है अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता है तो वो बीच में इनका काम तो कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर का काम खत्म नहीं हो जाए नहीं, फ्री कॉर्पोरेट जोन के लिए? मैं फर्ज करें मैं कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं चैनल पार्टनर हूँ शम्स का, ठीक है, मैं चैनल पार्टनर हूँ इफ्जा का, मैं चैनल पार्टनर हूँ जबल अली फ्री जोन का, ठीक है, मतलब वो मेरे पास कंसल्टेंट्स ही होंगे वो जो चैनल पार्टनर बनते हैं जी चैनल डायरेक्ट? पार्टनर कंसल्टेंट्स होते हैं, वही एग्रीमेंट करते हैं ना। विदाउट, वैसे तो वो किसी बंदे के पास जिसके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है, जिसकी यूएई में कंपनी नहीं है, उसके साथ तो नहीं करता। राइट। हाँ जी सर। अच्छा सर, जो मेनलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसके लिए हम कस्टमर के लिए कोई पैकेजेस वगैरह बना सकते हैं कि लाइक हम इतने में आपको ये सर्विस देंगे, या फिर हम जो अपनी फी होगी, जो हमारे सर्विस चार्जेस होंगे, वो क्या हम कस्टमर से डायरेक्टली कहेंगे कि ये इतने चार्जेस हैं, या हम किसी पैकेज के अंदर? यानी आपका क्वेश्चन ये है कि अगर पैकेज है, फ्री जोन ऑफर कर रहा है 15,000 दिरहम,
नहीं, मैं नहीं समझा, आप क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। सर बेसिकली मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, अगर कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल हम सर्विस दे रहे हैं मेनलैंड के अंदर कंपनी फॉर्मेशन की, तो उसके लिए हम कोई पैकेज अपनी साइट के ऊपर ये ऐड चलाने के लिए हम कोई पैकेज बना सकते हैं कि आपको इतनी प्राइस में हम ये सर्विसेज देंगे, या उसके लिए कोई फिक्स पैकेज नहीं सेट किया जा सकता, क्योंकि उसकी उसकी क्लासेस वगैरह और एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली प्राइसेस हम लोग होती हैं। देखें, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। कई लोग तो कंसल्टेंट्स इधर मार्केट में ज़्यादातर मैक्सिमम वो होते हैं, वो कहते हैं भाई चूँकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट प्राइस आपने जो वाउचर होगा वो आप डायरेक्टली पे करेंगे, जो लाइसेंस की फ़ीस होगी आप डायरेक्टली पे करेंगे, हमारी फ़ीस हमें 500, 1000, 2000, 5000 ये एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। कई ओके जगहों पे सर। डिफरेंट होता है। लाइक मैंने सिर्फ एक कंपनी ऐसी रजिस्टर की है जिसमें ये अप्रोच अपनाई है, पाकिस्तानी था ना, मैंने कहा चल प्राइस आपने पे करनी है, जो मुझे मेरा आपने सर्विसेज अलग से दे देनी है। बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैं उनको लंप सम पैकेज देता हूँ। हाउएवर सही सर हो गया सर। लमसम में तो सर रिस्क नहीं आ जाता कि एट द टाइम ऑफ एक्चुअल फॉर्मेशन कॉस्ट वेरी कर जाए, जी, और ये रिस्क आपको अपने ऊपर लेना होता है, डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज की नेचर पे। आप क्या रिकमेंड सर करते हैं? कॉस्ट प्लस ऑफर करते हैं, मतलब रिकमेंडेड आपकी तरफ से क्या है? लाइक अगर आप हमें देखें तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस पे एक वन आंसर नहीं दिया जा सकता। द रीज़न बीइंग हाँ। क्लाइंट पे डिपेंड करता है, आपका क्लाइंट किस लेवल का है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो वेस्टर्न है, वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता। वो ये नहीं होता है कि कल मैं उसको एक फिगर दूं, मैं ज़्यादा दूं, चाहे एक फिगर दूंगा, उस पर मैंने स्टैंड लेना है, वो ज़्यादा है या कम है, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। तो सर उसकी आप एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं? वेबसाइट पे जाके एक अंदाजा ले, एक रफ सी फिगर लेके उसमें एक लमसम एक ऐड कर लेते हैं? देखें, जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग है उसका तो हमें आइडिया ही है। अगर सिर्फ बात करें ना प्रोफेशनल का, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना, आगे हर जगह ही फर्दर अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। और मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरर के तमाम काफ़ी सारी बॉडीज इन्वॉल्व हैं। एक हल्के इस कोर्स का जो पर्पज़ था वो ये था कि पहले 3-4 लेक्चर में आपको एक हल्के लेवल की कंसल्टेंसी कंपनी सेटअप कर सकेंगे। तो अब अगर फ़र्ज़ करें आप उसमें इन्वेस्ट इन दुबई पे जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहीं नॉर्मल में तो नहीं जाना, ठीक है। और मैं एक एस्टीमेट आपको दे भी चुका हूँ। एलएलसी नॉर्मली 15,000 की आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप 9,000 की आती है, सिविल कंपनी 10,000 की आती है। तो इसमें आप देखें इन्वेस्ट इन दुबई में जाके कि इंस्टेंट लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है अवेलेबल तो उसमें जारी की कॉस्ट 4,000 dirham मजीद ऐड कर दें, आप थोड़ा सा सेफ साइड हो जाएं। लेकिन अगर ट्रेडिंग नहीं है ना, जनरल ट्रेडिंग नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, इसी तरह अगर प्रीमियम फीस नहीं है, प्रीमियम कोई नहीं है, तो आप अपनी कॉस्ट को जहन में रखें कि वो एक पार्टनर के साथ 13,000, दो पार्टनर के साथ 15,000, 3-4 पार्टनर के साथ 18-19,000 dirham का वाउचर आता है, ठीक है। ये मैंने एक एस्टीमेट दे दिया। ठीक है सर। यही वजह है ना, देखें इसमें रिस्क है, वैरायटी है, इसलिए तो कंसल्टेंट कभी आपको डायरेक्टली प्राइस नहीं दे रहे होते। तभी तो वो कह रहे होते हैं कि अचल ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट आप पे करेंगे, मुझे अपने सर्विस चार्जेस अलग से दे देना। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके लिए आप क्या हमें कोई एक एस्टिमेटेड एक अमाउंट बता सकते हैं कि हम अपनी कंसल्टेशन फी कस्टमर से कंपनी फॉर्मेशन की कितनी चार्ज करें इन द स्टार्ट? नहीं, नहीं बता सकता ना। देखें, ये तो आपके कंपनी क्लाइंटेज पे डिपेंड करता है, कहाँ से है, कौन सर सा एक मुल्क है। सर एक रफ आइडिया के आप एक राउंड अबाउट कोई रफ आइडिया दे दें, क्योंकि हम सब न्यू हैं, हमें आइडिया नहीं होना कि दुबई के अंदर देखिए, कंसल्टेशन बहुत फी सारे क्या लोग जा। गाने डाल के टाइपिंग सेंटर खोल के बैठे हैं, 500-500 dirham में भी कर देते हैं, ठीक है। और जो बड़ी कंपनीज हैं वो 15,000 भी देती हैं। सही हो गया सर, ठीक है। लेकिन जब 15,000 लेना हो ना, तो बेहतर है आप कॉस्ट फिक्स करके डायरेक्टली सीधा उसे बोला करें। जी थैंक यू।
और कोई क्वेश्चन एनीवन? कल से हमने कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट करना है, तो आपके जो क्वेश्चन है इसके हवाले से वो पूछ लें प्लीज। ये एक ऐसी फील्ड है कंपनी सेटअप की, यूएई में बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो काम ही सिर्फ कंपनी सेटअप का करती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो कंसल्टेंट्स होंगे भी, पाकिस्तान में अगर कंसल्टेंट होंगे भी तो साथ टैक्स सर्विसेज भी दे रहे होंगे, ये भी साथ बस ये एक कंपनी सेटअप की सर्विसेज उनकी साइड सर्विसेज होती हैं। लेकिन यूएई में ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिर्फ कंपनी सेटअप का काम कर रही हैं। और सिर्फ कंपनी सेटअप पे फोकस करके 1.5 लाख 2 लाख dirham महीने का कमा रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं ये कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद होते हैं या विदाउट इनको को कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती? कुछ ऐसे फ्री जोन है जो गो फ्रीलांस लाइसेंस देती हैं, ठीक है। गो फ्रीलांस, ये जो टी कॉम मैंने आपको बताया ना, इन्होंने एक सर्विस शुरू की थी फ्रीलांसर्स के लिए कि यार अगर आपने फ्री जोन शुरू करना है ना, गो freelance.ai पे चले जाएं। ये वो फ्री जोन है जो फ्रीलांसर्स को लाइसेंस देते हैं, ठीक है। ओके, ये 4 फ्री जोन है: दुबई मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई नॉलेज पार्क, दुबई डिस्ट्रिक्ट डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। और ये बिल्कुल एक सिर्फ आपको रेलिवेंट फील्ड में फ्रीलांस वीजा फ्रीलांसर लाइसेंस मिलता है, ठीक है। बाकी फ्रीलांसर देखें, उस बंदे को कहा जाता है कई जगहों पे जिसका बाकायदा कोई ऑफिस नहीं हो। एम आई राइट? ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, सर्विसेज देने के लिए आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आप कंपनी का लाइसेंस ले लें, ऑफिस ना लें तो मैं तो आपको फ्रीलांसर ही कहूँगा ना, लेकिन आप विदाउट लाइसेंस सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है, अभी आप लोगों के पास 17-18 मिनट हैं, जो आपने क्वेश्चन करने हैं किसी भी तरह के वो करें। ओके, मैं एक इनिशियली थोड़ी सी फीडबैक वगैरह लेना चाहता हूँ। अभी उर्दू अवेलेबल है? जी सर। अभी तक का आपको लेक्चर कैसे लगे? क्या फीडबैक है आपकी? सजेशन क्या हैं और क्वेश्चन क्या हैं और पर्पस क्या है? सर अभी तक तो लेक्चर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुए हैं, और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इस क्लास की लगी कि जो आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और आप अकोमोडेट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम पूछ सकें, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगाते कि बस अब इतने क्वेश्चंस हो गए तो अब नहीं पूछना। तो आई थिंक मुझे तो सो फार बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस कोर्स से पहले मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया था, लेकिन ऑब्वियसली जो पॉइंट्स आपने अभी तक हमें बताए तो वो कहीं पे मिले नहीं है सो फार। और सर मेरा क्वेश्चन वही था जो मैंने आपसे पूछा था, जो आपने फ्री जोन का एक्सेप्शन बताई थी, जो भी किसी ने पूछा था कि अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसी फ्री जोन में दे सकते हैं, अदर देन दैट जो मार्केटिंग या उसकी सर्विसेज का आपने बताया था, वो बस एक मेरा क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको अगर लीगली तो ये है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो वो भी उसके लिए भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि यानी आप उस फ्री जोन ही में दे सकते हैं या B2B भी दे सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया दे रही है। आप यूट्यूब पे भी अगर जाके सर्च करेंगे तो बड़े बड़े लोग आपको आके कह रहे होंगे कि भाई जो सर्विसेज है ना, अगर आपने फ्री जोन में एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है तो सर्विसेज वो कहीं पे भी दे सकते हैं।
लेकिन एज पर मैंने इस जहाँ तक ला पढ़ा है वहाँ पे ऐसा है कि नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन सर मतलब लोग ये आपके कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस जो सी है वो यही है कि लोग ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन लॉ जो है वो अलाउ नहीं कर रहा। ला अलाउ नहीं कर रहा। अपने भाग ठीक जाएंगे है तो सर, अपने लोग पकड़े जाएंगे तो फिर फाइन होगा। नहीं इतना सर इस पे हबीब एक्शन नहीं लिया अभी तक गवर्नमेंट ने। तो ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो एक B2B का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, ऊपर से 6 फ्री जोन ऐसे हैं जिनको इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप बाहर डी कोई इजाफी फीस दे के बाहर भी काम कर सकते हैं। जी राइट। मर्जी से बात हो। सर छोटी सी अभी है कि जी सर अगर सम- स्पेसिफिकली मैदान के बारे में क्या है कि अगर मैदान में कंपनी रजिस्टर्ड है और वो सर्विसेज का काम कर रही है, तो क्या वो कोई अपना लेके पैसे वगैरह उस तरह के देके जो उसके चार्जेस होंगे तो उसको रेगुलेट कर सकती है, अगर दुबई का काम कर नहीं, आप सकती है? सिर्फ B2B है बी आप टू बी काम है? B2B काम बी टू बी है सर, जी। काम बी टू बी अभी होगा। आपका अच्छा, मैं एक साइड से वन टू वन सबको लेके चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वेट कीजिएगा। मैं राइट सबका राइट जो एक इंटरव्यू करना है शॉर्ट ऑफ। अभी आपका पर्पस क्या है लेने का कोर्स? सर मेरा पर्पस ये है कि मैं पाकिस्तान टैक्सेशन और लॉज में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जैसे मेरा इरादा है कि मैं जब भी अगर यूएई विजिट करती हूँ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, तो एटलीस्ट मुझे वहाँ की जो अभी जो टैक्स है और वहाँ का जो सिस्टम है उसकी नो हाउ हो, कि ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो कि मुझे यूएई सिस्टम का कुछ पता ही नहीं है। तो ये मेरा मेन पर्पस है सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन समीर। अ, जी सर, मेरा जो मकसद है ना सर, दो हैं। एक तो मेन पर्पस जो है वो ये है कि हमने इसे ज्वाइन किया क्योंकि हमने लेटेस्ट ना दुबई में भी ब्रांच खुलवाई है। तो हम बेसिकली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी हैं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सेम है जैसे नेस्पाक है। सर हम वहाँ दुबई में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हमारी एक तो फ्री जोन में खुलाने का मकसद इस वक्त तो साहब बैंक अकाउंट के जो मसाइल थे वो इशू ना हो, जो चीज़ें हैं। दूसरा ये कि सर हम वहाँ से बैठ के दुबई की मार्केट को भी कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो कुछ हमने फिशिंग भी की है, कुछ हमें क्लाइंट्स मिले भी हैं, कुछ रिसोर्स सेंटर भी। तो हम वैसे आपको पता है जैसे फाइनेंस फंक्शन अपने खुद ही टैक्स को देख रहा होता है। तो हमारा यही था कि जब हम इस चीज़ में एंटर हो रहे हैं तो हमें इस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें खुद भी पता होनी चाहिए, और हम अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें ताकि इस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है कहीं गाइडेंस हो। और इसके अलावा सर थोड़ी सी चीज़ है कि जाहिर बात है कोई भी प्रोफेशनल आदमी हो तो वो अपनी स्किल ऐड करता है और खुद भी कुछ ना कुछ काम करता है। तो वो भी है कि हमें ज़रा समझ आ जाए कि यूएई की टैक्सेशन कैसे होती है, तो अपने एंड पे भी कुछ कर सकेंगे। तो ये सर है पर्पस भी। ठीक है, अभी तक क्या फीडबैक है और नेगेटिव पॉइंट रिकमेंडेशन क्या है? सर आपका जो है ना कोर्स, जो ये जो मैंने देखा है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और जैसे ही इन्होंने अभी बात की थी कि सबसे बड़ी बात जो आपकी है सर, आप बड़ा हौसले से क्वेश्चंस को लेते हैं, किसी किस्म की कोई शिक्षा नहीं है भाइयों की तरह। बिल्कुल फैजान भाई आप सवाल लेते हैं और हमारे ओके, नो जैसे नेगेटिव भी सवाल नेगेटिव हैं फीडबैक मुझे और कहीं से नहीं के मिला। साथ अगर कोई नेगेटिव हो सजेशन नेगेटिव हो तो। सर, नेगेटिव आपका कोई नहीं सर। सर नेगेटिव कोई नहीं है सर, सिर्फ थोड़ा सा ना इसको थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सर मैंने ना पहले ना यूएस की टैक्सेशन को कोर्स भी लिया हुआ है इसी से, आईसीटी से, और उसका मैं काम भी थोड़ा बहुत करता हूँ, उसमें चीज़ें देख रहा हूँ। तो सर मैंने ये चीज़ देखी है कि इसके अंदर ना बहुत ज़रूरी है कि आपस में लोग ना राब्ते में कोलैबोरेट करें, क्योंकि ये इस तरह उस तरह से फर्म लॉ नहीं है। यानी ये करने से सीखने वाली बात है और डिस्कशन करने वाली। ये बात मुझे इसमें डिफरेंट नजर आया दूसरे जो है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि ये नया है, तो नई चीज को जितनी जल्दी आदमी करे उसको फायदे में रहेगा वो। नेगेटिव हाँ, ऐसे कोई नहीं। उसकी वजह तो कोलेब्रेशन की बात है ना, ये हर जगह ही चाहिए होता है। मेरा बस ये है कि चूंकि मैं यूएई में हूँ, बाकी मेरे ख्याल से जो आपने क्लासेस ली होंगी वो कंसल्टेंट ट्रेनर पाकिस्तानी में है, राइट? जी सर। ठीक है, जी तो वो बिल्कुल एक ऐसे ही है सर। यहाँ पे होने की वजह से ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पाकिस्तान से नहीं कर रहे होते, उनका आइडिया हो रहा होता है। ओके बिल्कुल समीर सर ऐसे ही। हबीब। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन, कुछ फीडबैक, पर्पस क्या आपका कोर्स लेने का? सर मैं एक्चुअली यूए में हूँ। मैं एक फ्रीलांस वीज़े पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना छोटा सा कोई सेटअप, कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट करिए। तो इसलिए मैं सर ये कोर्स ले रहा हूँ कि मुझे कंपनी सेटअप का बताओ
और उसकी टैक्सेशन का, फैट का, कॉर्पोरेट टैक्स का, ये सारा मुझे पता हो, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना कोई छोटा सा सेटअप इधर शुरू करूँ। पहले तो आपने मैं अभी ये इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं आप, ये वाली सर्विस दी है पहले दी? नहीं सर, पहले मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी। मेरी असल में एजुकेशन जो है वो हमारी लिटरेचर से है, वो मास्टर्स किया हुआ है मैंने इंग्लिश में सर। तो इस फील्ड से मेरा कोई तल्लुक नहीं है सर, लेकिन ठीक मुझे है, ये क्या जो किस कुछ आप पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छी तरह इसकी समझ आ रही है। मैं सारा कुछ ये बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, और मुझे पता है कि अब मैं अपनी कंपनी सेटअप के लिए जब भी काम करूंगा कोई, तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगा अपना कंपनी सेटअप। नहीं, ये चीजें, ये एक ऐसी चीज है मेरे ख्याल में जहाँ पे हम सबके लेवल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इवन के तो फाइनेंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, यूएई कंपनी सेटअप का उन्हें यूएई कंपनी सेटअप का आइडिया इतना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मोहसिन भट्ट। जी सर। अभी तक तो सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कवर की हैं चीजें। सबसे अच्छी चीज सर जो मुझे लगी है ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ही है ज्यादा। लेकिन सर इसमें बस एक चीज है जो कि शायद वो इस कोर्स के स्कोप में भी नहीं है। लाइक ये हमें ट्रेन तो फुली कर देगी टुवर्ड्स अ कंसल्टेंसी, लेकिन वो जो क्लाइंट हंटिंग वाला जो चैप्टर है वो लाइक वो आई डोंट नो कैसे कवर हम करेंगे, क्योंकि वो नहीं स्किल्स। मोहसिन, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? जी सर, पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्लाइंट्स आप कैसे पकड़ते हैं? सर सॉरी, पाकिस्तान में मैं एज ए लाइक जॉब कर रहा हूँ एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड कंप्लायंस। देखें, ये काम करना, ये वेबिनार जो है ना मेरे, जो मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, वो लाजमी अटेंड कीजिएगा, ठीक है। हम उस पर बात करते सर रहेंगे। सर थैंक यू। ओके, मैम नादिया। सफीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुनाइए सर, क्यों ले रहे हैं ये कोर्स, पर्पज़? एक तो सर मेरा पर्पस जो है वो हम ग्रुप ऑफ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कुछ यूके टैक्सेशन पढ़ रहे हैं आईसीटी से, कुछ यूएस टैक्सेशन पढ़ रहे हैं और मैं यूएई टैक्सेशन पढ़ रहा हूँ। तो हमारा इन फ्यूचर गोल तो यही है कि हम तीनों या चार दोस्त हैं जो कि मिल बैठ के हम एक अपनी कंपनी सेटअप कर ले, और इन फ्यूचर हम यहीं से बैठ के हम वो उनकी वो सारी वो इस तरह अगर यूएई के कोई वर्क आता है तो वो मैं करूं, या कोई वो इस तरह यूएस, और इस तरह मिल बैठ के हम एक कंपनी सेटअप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात ये है कि पाकिस्तानी जो है उनका भी थोड़ा सा रुझान बिजनेस की तरफ है, कंसल्टेंसी की तरफ है, रेदर देन डूइंग जॉब। ठीक है नादिया। जी सर, ऐसे ही है। सर मैं अभी इन दिस क्योंकि मेरा सारा बैकग्राउंड जो है वो टैक्स और अकाउंट्स का ही है, और मेरा जो इस कोर्स को लेने का एम था वो इनके था कि मैं वहाँ पर फर्दर अगर मैं कहीं अप्लाई करती हूँ, फिर जॉब को करती हूँ या कंसल्टेंसी ओपन करती हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी तमाम नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह हम यहाँ पर टैक्स में वर्किंग करेंगे। तो इसलिए मैंने ये टैक्स की ये यूएई टैक्सेशन को देखा था। और फर्दर आप जहाँ तक आपके कोर्स की बात है तो आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं और इन डिटेल में करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप इस चीज़ के अंदर तक नहीं जाएंगे तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो फर्दर बस यही है कि हमें अब खुद ही मेहनत करनी है, चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है चीज़ों को। बस आपसे एक क्वेश्चन ये था कि जो हमें इसकी जो अपडेट्स वगैरह होती हैं, इनकी नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं या इसकी लॉ में चेंजिंग होती है, हमें वो चीज़ें कैसे पता चल सकती हैं? इनकी वेबसाइट्स के थ्रू या कहीं और इनका होता है? जी नादिया, हमने इसके लीगल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, जो आपका मेन गोल भी है कॉर्पोरेट टैक्स पैड। तब आप इंशाल्लाह ताला मुझे याद करिएगा, मैं आपको फेडरल डिप्टी कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन से तमाम चीज़ें उसका पढ़ा दूंगा, जैसे पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस वगैरह होते हैं, ठीक है। श्योर सर। ओके, वजाहत अली कादरी। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं एडवोकेट हूँ, ऑलरेडी पाकिस्तान में टैक्सेशन पे ही काम कर रहा हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी है मेरी। सो और मुझे एक्सटेंड करना था अपने सर्विसेज को, तो मैंने ये यूएई टैक्सेशन एड देखी थी, तो उस वजह से मैंने कहा कि ये भी मैं पढ़ लेता हूँ और फर्दर अपनी एक्सटेंड कर लेंगे। हेलो।
ठीक है, और अभी तक क्या फीडबैक देंगे? सर फीडबैक अच्छा है सर, वी आर लर्निंग गुड। और प्रैक्टिकली लर्निंग है, जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि मोर देन जो एक्चुअल फ्लॉज कैसे आते हैं या कोई लूप होल्स हैं तो वो किस तरह टैकल होंगे, क्योंकि वो सर लर्निंग तो थ्योरेटिकल तो किसी कहीं बुक में तो इतना नहीं मिला जाएगा। फीडबैक अच्छा है सर, इंशाल्लाह टेक्स्ट में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड इंशाल्लाह ताला एंड वजाहत के बाद मैं कहना चाह रहा था बात, हम तो होंगे मंजूर हुसैन। जी, मैं एक्चुअली एससीसीए बैकग्राउंड है मेरा, और यहाँ पे पाकिस्तान में मैं एक जगह पे जॉब भी कर रहा हूँ, प्लस अपना भी एक टैक्स कंसल्टेंसी का जो है वो एक काम है मेरा। इसी सिलसिले में जो है वो दूसरा जो है वो मेरा फ्रीलांसिंग भी है, लेकिन कि पाकिस्तान में आस्ता आस्ता जो है वो ये वाला जो सेटअप है फ्रीलांसिंग वाला वो आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड कर रहा था कि यूएई का टैक्सेशन और बाकी मामला को स्टडी करने के बाद जो है वो फ्रीलांसिंग का जो सेटअप है उसको यूएई में शिफ्ट किया जाए। ठीक है। और अभी तक क्या आप कहेंगे फीडबैक कैसे है? जी, कुछ क्लासेस मेरी स्किप हो गई थी, ओके। तो अभी मैं उसको रिकवर कर रहा हूँ, मेकअप बाकी लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहा हूँ आस्ता आस्ता। जो है वो नॉलेज तो है, नो डाउट, ये वाली बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जो है वो चीज़ें समझ में आती जा रही हैं, और मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 की ठीक है। एनीवन एल्स नेक्स्ट कौन से? साकिब। जी सर, मैं फैसल बात कर रहा हूँ, अगर आप अलाउ करें। जी फैसल। जी सर, मेरे इस कोर्स को लेने की एक तो ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। मैंने 3 क्लासेस लास्ट में लेट ज्वाइन किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको टेकअप कर लिया, और जिस तरीके से आप कोर्स लेकर चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो उसके चीज़ें उसको समझने में बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी, और आप क्वेश्चंस वेलकम करते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन से भी बड़ी क्लैरिटी होती है और प्रैक्टिकल है। ये सबसे बड़ा इस कोर्स का प्लस पॉइंट है। और मेरे कोर्स लेने के ऑब्जेक्टिव 2 थे। मैं अभी एज अ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में। हमने रिसेंटली मैदान फ्री जोन में अपना ब्रांच ऑफिस रजिस्टर कराया, तो उस पर्पस के लिए यूए टैक्सेशन को समझना और वहाँ की कंप्लाइंसेस को समझना ज़रूरी था। और दूसरा ये कि मैं अपनी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ पाकिस्तानी टैक्सेशन की, तो इन फ्यूचर मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन में लाइक यूएस और उसमें भी इंटरेस्ट था कि इसको मैं आगे लेके चलूँ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूए टैक्सेशन को भी सीखा जाए और मार्केट में एक्सप्लोर की जाए। और इंशाल्लाह ताला जो फ्रीलांसर है या ये सेटअप का काम शुरू करना चाहते हैं, फैसल अपना माइक ऑफ कर देते हैं प्लीज कॉल के बाद। ओके, सॉरी सर। नो नो इशू। अच्छा, जो कंसल्टेंट्स हैं या जो तमाम कंपनी सेटअप या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्रीलांसर, वो मेरे वेबिनार्स वगैरह जो मैं टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ, वो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट लाजमी अटेंड करते हैं। ठीक है, उसमें इंशाल्लाह सर ताला काइंडली वो वेबिनार नेक्स्ट वाला बता दें कि कब आप प्लान कर रहे हैं। हाँ, अक्टूबर में तो शायद नवंबर में हो सकेगा, नवंबर के स्टार्ट में। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँगा उन दिनों में इंशाल्लाह ताला, तो वेबिनार भी कर लेंगे और इस्लामाबाद में एक फिजिकल मीटअप भी रख लेंगे सबसे। ठीक सर, ठीक है। वेलकम। और मैं इंशाल्लाह ताला नवंबर में या दिसंबर में इंशाल्लाह ताला टाइम थोड़ा होगा आल्दो, लेकिन नवंबर ही में करेंगे, दिसंबर में तो दिन का पता ही नहीं चलता। सर एक चीज़ पूछनी है। जी।
मतलब आप सब लोग बता रहे हैं, मैं भी खुद ही बता दूं, टाइम तो गुजर गया। रीज़न जो थी वो ये थी कि ताकि मतलब आपके क्लास वेबिनार लेने से पहले रीज़न ये थी कि यूएई में जाके जॉब करें तो टैक्सेशन का नॉलेज हो, सब कुछ पता हो। लेकिन जब आपका वेबिनार लिया तो उसके बाद दिल करता है कि यार जैसे पाकिस्तान में अपना टैक्स का मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन उतनी अर्निंग अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पे बंदा अपना काम करे। आपकी जितनी भी क्लासेस हैं ऐसे लगता है, मतलब आप ऐसे इनकरेज करते हैं जैसे आप ना, अब हम लोग अपना सेटअप करें, इस तरीके से आप गाइड करते हैं। और दूसरा ये भी सर, थोड़ा गाइड किसी टाइम कर दीजिएगा वेबिनार में, या कि मतलब हम लोग अगर जॉब सर्च करें वहाँ पे आएँ तो हम लोग किस तरीके से मतलब वीज़ा लेके आएँ, क्या करें। मतलब इस उस काम सीज़न में प्लान था मेरा उस जाने का, सितंबर में अक्टूबर में, लेकिन फिर नहीं जा सका। मैं क्या कोर्स ले अच्छा लूँ, आप कोर्स लेके चला जाऊँ। इंशाल्लाह ताला बातें होती रहेंगी। सॉरी बट आई हैव एन ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। कल हम थोड़ा सा टॉपिक में मजीद डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।